तुम कभी किसी मनुष्य को गिड़गिड़ाते पड़ते देखो तो उसकी ओर तिरस्कार न दिखाकर दया ही दिखलाना और सावधान रहना कि तुम्हारे जीवन में कहीं ऐसा मौका ना आ जाए। त्याग वैराग का गर्व धनवानों के धन मदद की अपेक्षा बहुत अधिक खराब है। प्रभु के ही प्रेम पात्र बनने की कोशिश करो। याद रखो, संसार के प्रेम पात्र बने जाओगे तो नरक और अधोगति तैयार है। यह संसार का नियम है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए जूझता है, उसकी सहायता करने के लिए प्रभु को बड़ा ही आनंद आता है। साधुओं की सेवाओं से 3 गुण मिलते हैं: विनय, प्रभु भक्ति और उदारता। जिसकी ऐसी इच्छा हो कि प्रभु सदा मेरे साथ रहें, उसको सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए। प्रभु प्रेमी के लक्षण क्या हैं? प्रभु प्रेमी को इस लोक और परलोक के कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं। उसका अंतःकरण प्रभु की महिमा और चिंतन में ही डूबा रहता है। उसके मन में प्रभु की सेवा को छोड़कर कोई वासना नहीं रहती है। अपने परिवार में रहकर खाता पीता, बोलता, चलता फिरता, उठता बैठता सब कुछ करता है और विदेशी मेहमान की तरह ही रहता है, क्योंकि उसका जिस परम सखा प्रभु के साथ प्रेम है वह उसे वहां से हटने नहीं देता। इस भेद को कोई अनुभवी ही जान पाता है। रास्ता खुला है, सत्य चमक रहा है। जो तुम्हें बुला रहा है वही तुम्हारी प्रार्थना भी सुन रहा है। इस शंका और वक्त गंवाने से क्या काम है? ये आलसी के स्वभाव है। सद्गुण से ही सुख होता है और दुर्गुण से दुख। चित्त की शांति सुख है और चित्त की अशांति ही दुख है। अथवा प्रत्येक उपाय से अपने दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों को धारण करो, इसी में सच्ची शांति मिलेगी। जब तक सच्ची निष्ठा के साथ भगवान प्रेम की साधना आरंभ करता है, तभी उसे उसकी मधुरता का स्वाद आता है। तुम शांति और आनंद ढूंढते फिरते हो और फिर भटकते हो संसार के विषयों में, तो मूर्ख ही कहोगे। ये दोनों चीजें तो प्रभु के खजाने में ही मिलती हैं। तुम अपने को साधन के समुद्र में फेंक दो। सुख दुख की कोई परवाह न करो। हिम्मत और धीरज रखना। प्रभु अपने दया के जहाज को लेकर सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। ईश्वर तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी है प्रभु के सत्ता पर विश्वास करना और अंतिम सीढ़ी है प्रभु पर विश्वास करना। साधक 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और दूसरा संसार के साधक जगत को ही पहचान पाते हैं और उसी को सुख करने में लगे रहते हैं। और भौतिकीय साधक प्रभु को पहचानते हैं, इसलिए वे अपना हर एक सांस प्रभु की प्रसन्नता में ही लेते हैं। उत्तम मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक वे प्रभु के सिवा और किसी चीज को नहीं चाहते। दूसरे वो जो दूसरों पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं जमा पाते हैं। ईश्वर भक्त की उत्तम पोशाक 3 तरह की होती है। नंबर 1, पवित्रता, विनय और प्रभु पर दृढ़ विश्वास। जो मनुष्य भोगों के सहवास में रहना चाहता है वह भगवान के सहवास के लिए नालायक है। जब तक तुम इस बात को समझोगे कि सच्चा कल्याण किस बात में है, उसकी खोज करोगे, तभी तुम्हारा अहंकार गलने लगेगा और कमजोरियां सामने आ जाएंगी। इसी स्थिति में तुम दीन होकर भगवान तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। कौन सी दीनता जो तुम्हारे हृदय को भगवान के सामने उधेड़ दे, अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दे। दीनता ईश्वर के प्रति ही होनी चाहिए।
भोगों के प्रति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध कर्तव्य बुद्ध से किए जाने वाले कर्म में भी सुख है, परंतु उसमें वह सुख नहीं है जो अपने प्राण प्रियतम प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कर्म में होता है। जो मनुष्य छोटे पापों को बहुत मामूली समझकर किए जाता है, वह बहुत थोड़े समय के बाद बड़े बड़े पापों में फंसकर अपने को और अपने घर बार को बर्बाद कर देता है। अगर तुम प्रभु के प्रेमी हो अथवा प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो तुम शुभ कर्म करो। जब लोगों से वाहवाही पाने की, मान मिलने की, स्मारक रखने की और लोक प्रतिष्ठा की, किसी की भी भावना की और वस्तु की मन जरा सी इच्छा न करना, ये सब धोखा है। मनुष्य जीवन में जितने दिन बाकी हैं, यदि वह उनका ही सदुपयोग करे तो भगवान उसकी पहले की सारी भूलों को और पापों को धोकर उसे क्षमा कर देंगे और अपना बना लेंगे। मान बड़ाई में भी आसक्ति और कामना है, चाहे ऊपर वाले को न दिखती हो। लोकोपकार नाम पर मान बड़ाई का स्वीकार करना और भी उससे धोखे की चीज है। जो लोग प्रशंसा सुनकर तनिक भी हर्ष के विकास से ग्रस्त नहीं होते और निंदा सुनते ही धीरता के साथ गहराई में आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, वे ही सच्चे बुद्धिमान और साधक हैं। मनुष्य को ऐसा कोई दोष युक्त कार्य छिपकर भी नहीं करना चाहिए जिससे भगवान की दृष्टि में वह दोषी सिद्ध हो। सच्चा साधक जब तक प्रभु प्रेमी नहीं बन जाता, वहां तक लोगों के मुंह नहीं दिखाता। लोग बुलवाना चाहे तो वह भी नहीं बोलता, विपत्ति में खेद नहीं करता, संपत्ति में फूलता नहीं और डरता नहीं, डराता भी नहीं, किसी को वचन नहीं देता और किसी से वचन भी नहीं मांगता, गुपचुप सीधी राह रहता है। वह साधक की बात है। सिद्ध यही जाने, जब कुछ खोकर भी यदि मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर ले और प्रभु की सानिध्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाए तो जानना चाहिए कि उसका जीवन सफल हो रहा है। भय कई तरह के होते हैं, इसलिए जो भय तुमको पापों से दूर रखे उस भय की भी इच्छा करनी चाहिए। आशाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, परंतु जो आशा तुम्हें प्रभु की राह पर चलावे उसे ही मित्र मानना चाहिए। जो मनुष्य दुनियादारी की बातें सुनाता है और विषयों प्रेमियों में बसता है, उसका अंतःकरण स्वाद नहीं ले सकता है। प्रभु का स्वाद कैसे ले पाएगा? अच्छी स्थिति हो जाएगी, दुनिया का कोई दुख नहीं रहेगा, भगवान हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करते रहेंगे, तब हम भजन करेंगे। ऐसा मानना तो मन को धोखा देना है। तुम भगवान का भजन करते हो या नहीं करते हो, भगवान तब भी तुमको मानते हैं। अगर कोई यह समझता है कि मैं अपने साधन के बल पर प्रभु को पालूंगा, तो वह अपने आप को अभिमान के गड्ढे में डाल रहा है। जय श्री राम।